Assalamu alaikum Nazreen, welcome back to another episode of Dissonance and this would be technically our first episode for the entire series. आपको पहले ही पता होगा जिस तरीके से मैंने इंट्रोडक्शन में बोला था, डिसोनेंस इज़ गोइंग टू बी अबाउट सोशल साइकोलॉजी. वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड कि सोशल साइकोलॉजी की इंपॉर्टेंस क्या है, बट दिस इज़ मोर अबाउट द नेचर एंड द स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी. जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले हम उसका नेचर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके स्कोप को समझने की कोशिश करते हैं. देयर आर मल्टीपल डेफिनेशंस जो कि सोशल साइकोलॉजी के बारे में दी गई हैं बाय फील्ड एक्सपर्ट्स सच एज गॉर्डन आलपोर्ट हो गए या फिर मुजफ्फर शरीफ हो गए या इवन बैरन एंड उनके जितने भी सारे के सारे टीममेट्स रहे थे, उन सब ने कुछ ना कुछ डेफिनेशंस दी हैं सोशल साइकोलॉजी के ऊपर. I'd probably be putting up मुजफ्फर शरीफ की डेफिनेशन right below on your screen right now, but more important than definitions is your conception of the subject. कहीं ना कहीं लाइक ये तो आप ठीक है, आप एग्ज़ाम्स में जाके लिखाएंगे या फिर कोई आपको कहीं स्पीच देनी होगी तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हैं कि हाँ भाई सोशल साइकोलॉजी की जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो ये है. बट मोर इम्पॉर्टेंट इज़ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि सोशल साइकोलॉजी का नेचर क्या है. तो हम इसे साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं कि भाई पब्लिक बिहेवियर की एक तरीके से आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं. ना आपको याद होगा हमने कहीं ना कहीं एनिमा में भी ये बात डिस्कस करी है कि जो गोल ऑफ अ साइंस होता है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, प्रिडिक्शन ऑफ बिहेवियर होता है, एंड देन ऑफ कोर्स द फाइनल स्टेप इज़ कंट्रोल. हम कहीं ना कहीं कंट्रोल में इंटरेस्टेड होते हैं और जो पहले 3 स्टेप्स होते हैं वो एक ज़रिया होते हैं जिससे कि हम कंट्रोल तक पहुंचते हैं, 4th स्टेप तक. बट हर साइंटिफिक डिसिप्लिन के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं. अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं? लाइक वी अंडरस्टैंड कि द गोल ऑफ साइंस क्या है, बट व्हाट मेक्स समथिंग साइंटिफिक? हाउ कैन वी से दैट सोशल साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पब्लिक बिहेवियर? तो यहाँ पे भी अगेन 4 अलग अलग फैसेट्स आ जाते हैं. एंड आपको कहीं एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझने की, एंड दैट इज़ कि इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी यू विल सी द सेम थिंग्स रिपीटिंग ओवर एंड ओवर अगेन. जैसे कि द आइडिया ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार रिपीट होती रहेगी. बायसेस एक ऐसी चीज़ है जो कि बार बार रिपीट होती रहेंगे. कंट्रोल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, लाइक या वी कैन ऑल से कि हाँ भाई वो तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और वो फाइनल सेमेस्टर में यूजुअली पढ़ाया जाता है लोगों को. बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपको पहले सेमेस्टर से नहीं पता होगा अबाउट हाइपोथेसिस फॉर्मेशन या फिर व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंट्रोल ग्रुप एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. तो आप कहीं ना कहीं बहुत ही एक इंटरैक्टिव इंटरप्ले देखेंगे कंसेप्ट्स का बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. तो अगर हम ये बात करें कि सोशल साइकोलॉजी के ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो कि इसे एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाते हैं, तो देयर आर 4 ऑफ देम: ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म, ओपन माइंडेडनेस एंड एक्यूरेसी. ऑब्जेक्टिविटी आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 2 लोग अगर एक ही फिनोमेना को देखें तो सेम चीज़ें इन्फर कर पाएँ. स्केप्टिसिज्म, हेल्दी स्केप्टिसिज्म कह रहा हूँ यहाँ पे मैं, अल्ट्रा स्केप्टिसिज्म वाली बात नहीं है कि यू नीड एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ प्रूफ टू प्रूव टू बिलीव इन इवन द मोस्ट बेसिक फंडामेंटल मोरल लॉज. स्केप्टिसिज्म मतलब कि ठीक है एक अग्रीड अपॉन एक्सप्लेनेशन ये है किसी फिनोमेना का, बट इट इज़ ओके टू पुट इट टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग. दैट डज़ नॉट मीन कि आप ज़बरदस्ती जाके दुनिया की हर चीज़ टेस्ट करने लग जाएँ. रेने डेकार्ट वाली हरकतें मत करिए. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो कन्वेंशनल आइडियाज़ ऑफ़र किए जा रहे हैं बाय सोसाइटी आप उन्हें क्या कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें और आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन ना करें. ओपन माइंडेडनेस, दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी ट्रिकी विद इन द फील्ड ऑफ सोशल साइकोलॉजी, क्योंकि आप देखेंगे कि सोशल साइकोलॉजी हैज़ गॉन अगेंस्ट सम वेरी बेसिक नोशंस ऑफ हाउ कल्चर इज़ यूज्ड टू इंटरैक्ट विद इट्स डिफरेंट कॉलोनीज, इट्स डिफरेंट स्टेट आप कह सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगेन मैं बार बार ये एग्जांपल ले आता हूँ और ये थोड़ा सा हॉरिफिक एग्जांपल भी है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रियलाइज़ दिस एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर दिस कि कभी कभी साइंस ने बहुत ही इमोरल चीज़ों को रास्ता दे दिया है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव कवर्ड दिस इन वन ऑफ आवर हॉरर फिगर एपिसोड्स एज वेल. जोसेफ मेंजेल की जो कहानी है द नाज़ी एंजल ऑफ डेथ, कि वो बच्चों पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे जो मेंजेले ट्विंस भी जिनको नाम दिया गया था, और वो इसी बिलीफ से आगे चल रहे थे कि भाई जो नाज़ीज़ हैं वो सुप्रीमेसिस्ट हैं, वो जो हैं वो एक हायर कौम है, दे आर बेटर बाय द वर्च्यू ऑफ देयर बर्थ, दे आर द नोबल क्लास. और बाकी आपके जिप्सीज़ जो हुए, बॉस्नियंस हुए, या फिर आपके इवन मुस्लिम्स टू सम एक्सटेंट, और ज्यूज़ स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स, और ब्लैक्स जितने हुए, या फिर मेंटली जो लोग चैलेंज थे उस वक्त पे, वो सब के सब बिल्कुल एक लोअर क्लास कॉम है. दे डोंट हैव एनी राइट टू लिव एंड ऑल दैट दे आर डूइंग इज़ दैट दे आर होल्डिंग अप आवर रिसोर्सेज, और इन लोगों को तो नहीं रहना चाहिए. और लेबेंज़राम जो है, जो कि लिविंग स्पेस का आइडिया था, वो सिर्फ और सिर्फ जर्मन्स या आर्यन रेस का होना चाहिए जो कि वाइट हैं, इनकी आँखें नीली हैं. तो ये एक आइडिया है जो कि उस वक्त बहुत पॉपुलर था विद इन जर्मनी, हर जगह चल रहा था. एंड इफ़ यू क्वेश्चनड अगेंस्ट इट, विच
इंटरेस्टिंगली सम जर्मन साइंटिस्ट डिड, लेकिन उनकी ओपन माइंडेडनेस को कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया गया। इनफैक्ट उन लोगों को भागना पड़ गया वियना छोड़ के या फिर जर्मनी को छोड़ के। दे हैड टू लिटरली रन अवे फॉर देयर लाइव्स, बिकॉज अगर आप साइंटिफिक व्यूज़ लेते जो कि उस वक्त के पॉलिटिकल व्यूज़ के अगेंस्ट जा रहे थे, तो आपका बहुत बुरी तरीके से प्रोसिक्यूशन कर दिया जाता। आई एम प्रिटी श्योर यू कैन थिंक ऑफ अ फ्यू कंट्रीज़ इन द 21st सेंचुरी हु डू दैट एज वेल। चौथी चीज़ जो है वो ऑफकोर्स एक्यूरेसी है, एंड दैट मीन्स कि वी ट्राई टू बी एज एक्यूरेट एज वी कैन पॉसिबली बी विद आर मेजरमेंट्स। हम चाहते हैं कि वो एरर फ्री रहें। ऑफ कोर्स इसके अंदर हम लोग एक चीज़ की एक्सेप्टेंस हमेशा रखेंगे कि देर आर ऑलवेज अ फ्यू सिस्टमैटिक एरर्स जिनको आप कभी भी आउट ऑफ द इक्वेशन नहीं निकाल सकते हैं। दोज कंफाउंडिंग वेरिएबल्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। फॉर एग्जांपल वेदर एक ऐसी चीज़ है जो आप इतने आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप अगर किसी के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो मोटिवेशन लेवल है, यू एंड आई विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल दैट एट ऑल। हम लोगों को जहाँ तक ज़रूरत पड़ती है सोशल साइकोलॉजी की, वो इस वजह से पड़ती है बिकॉज कॉमन सेंस डज़ नॉट ऑलवेज़ वर्क। एक जो एक्सपीरियंस ह्यूरिस्टिक होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं कि भाई क्योंकि पहले ऐसा हुआ इसी वजह से अब भी ऐसा होगा, जिसको हम लोग एक इंडक्टिव रीजनिंग के तौर पे यूज़ करते हैं कि क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ है इस वजह से इस सिमिलर सिचुएशन में आज भी और कल भी ऐसा होगा। दैट डज़ नॉट ऑलवेज़ वर्क। एंड इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी इज़ जस्ट अ वेरी फैंसी वे ऑफ सेइंग अपनी एबिलिटीज़ को ओवर एस्टिमेट कर लेना। एंड दैट इज़ व्हेन यू थिंक कि भाई किसी चीज़ में 5 मिनट में लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे। फॉर एग्जांपल कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपके दोस्त ने आपको कॉल किया कि भाई यहाँ पे आ जाओ, और आपने कहा ठीक है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, बट एक्चुअली आपको तो अपने हॉस्टल से बाहर निकलने में ही 10 मिनट लग चुके हैं क्योंकि आप पैदल आ रहे थे। एंड यूर लाइक यार क्या सच में इतनी दूर है क्या ये ढाबा? तो आपको तब वो हिट होना शुरू होता है कि यार ये तो काफ़ी दूर है, मैंने तो इतना कभी सोचा क्यों नहीं। एंड जबकि आप उस रास्ते से कितनी बार गुजरे, बट यू नेवर एक्चुअली पेड मच अटेंशन टू इट। एंड दैट इज़ बिकॉज कॉमन सेंस कैन एक्चुअली बी क्वाइट रॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई वी हैव सोशल साइकोलॉजी, जो इस पूरी स्टडी को स्टैंडर्डाइज कर देता है। लोगों के बीच जो इंटरेक्शंस होते हैं उनको स्टडी करने की जो पूरे प्रोसेसेस हैं उन्हें हम स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करते हैं। एंड वी अंडरस्टैंड कि देयर कैन बी डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। Believe it or not, it's actually true कि genetics do have a role in the way we behave, insofar as that it predisposes us towards certain actions. For example, ऐसी studies हुई हैं जिनमें people with certain genetic alleles, मतलब certain genes या gene modifications you can say, वो ऐसे हैं कि अगर उनको आप एक स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रखेंगे तो देयर चांसेस ऑफ डिप्रेशन राइजेस, वर्सेस देर आर सर्टेन एलेल्स, दैट इज़ दैट देर आर सर्टेन नंबर ऑफ पीपल जिनके पास ये एक जेनेटिक मॉडिफिकेशन है कि देयर लेवल ऑफ डिप्रेशन और चांसेस ऑफ डेवलपिंग डिप्रेशन रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ वो कितने स्ट्रेसफुल हाउस होल्ड इन्वायरमेंट में पैदा हुए हों। एंड दैट इज़ वाई जो आपको बहुत ही कभी कभी मोटिवेशनल मैसेजेस दिखते होंगे ओवर इंस्टाग्राम या फेसबुक कि देखो ये इंसान यहाँ से आया है और ये कितनी निचली सोसाइटी से था, एंड ही रोज़ फ्रॉम नाइजीरिया, ही रोज़ फ्रॉम इथियोपिया, या फिर ही केम आउट फ्रॉम द सबर्ब्स ऑफ इंडिया, या फिर वो क्या कहते हैं मुंबई के किसी इलाके से आया, बहुत ही छोटे सा स्लम था, धारावी से निकल के आया वो लड़का। तो दैट इज़ ऑल गुड, आई एम नॉट डिस्काउंटिंग देयर हार्ड वर्क, बट देयर इज़ ऑल्सो सम जेनेटिक्स एट प्ले। एंड अगर आप इन लोगों के इन स्पेसिफिक लोगों के एग्जाम्पल्स को यूज़ करके ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि कोई भी मिस्टेक नहीं है इन द वे सोसाइटी हैज़ बीन स्ट्रक्चर्ड, एंड दैट इज़ फंडामेंटली रॉन्ग, क्योंकि कुछ लोगों के पास सच में एक जेनेटिक एडवांटेज है। एंड इफ़ वी डू नॉट एक्सेप्ट that people have genetic advantage, then we can just divide the world into hardworking people versus lazy people, है ना। तो आप एक तरीके से सारा का सारा जो ओनस है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ बीइंग पुअर, वो आप गरीब के ऊपर डालने कि भाई तुम गरीब हो क्योंकि तुम काम नहीं करते हो, जबकि हो सकता है वो आपसे, मुझसे और मेरे घर में जितने भी लोग हैं उन सबको मिला के उन सबसे भी ज़्यादा काम करता हो। तो जेनेटिक्स रियली डू प्ले अ रोल। प्लीज़ गेट दैट थ्रू योर हेड। दिस इज़ नॉट अ वे फॉर मी टू spread supremacist propaganda or anything, but rather a way for us to realize कि भाई लोगों के यहाँ सच में दिक्कतें होती हैं, and it is not okay to judge people on the basis of उनके जो आउटकम्स हमें दिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी वो आउटकम्स बहुत ही ज़्यादा बायस्ड हों बिकॉज ऑफ द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस दैट दे हैव। दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा लोगों का बिहेवियर इन्फ्लुएंस करती है, उनके कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं। हम आगे जाके, मुझे याद नहीं कि हमने एनिमा में इसकी बात करी है इमोशंस की या नहीं, लेकिन एक चीज़ होती है कॉग्निटिव अप्रेजल, एंड दैट इज़ बेसिकली हाउ यू आर प्रोसेसिंग अ सिचुएशन दैट इज़ हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ यू। फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं,
ठीक है, देयर इज पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए का एक बेस्ट फ्रेंड है, मान लेते हैं पर्सन सी, और पर्सन बी का भी एक बेस्ट फ्रेंड है पर्सन डी। पर्सन सी ने किसी दूसरे इंसान से जाके बहुत खुशी खुशी बात कर ली, भाई साहब पर्सन ए हो गया गुस्सा कि तुमने उससे बात कैसे कर ली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए थी। यहीं पे पर्सन बी जो है, पर्सन बी का जो बेस्ट फ्रेंड था पर्सन डी, इसने किसी और इंसान से जाके बात करी, लेकिन पर्सन बी इज़ वेरी चिल विद इट, इज़ लाइक हाँ ठीक है भाई तुम मेरे दोस्त हो, नो बिग डील, जाके बात करो किसी से। तो ये इसका टेम्परामेंट हल्का सा जेलस टाइप का और इसका टेम्परामेंट हल्का सा जेलस टाइप का नहीं है। अब आप क्या कहेंगे कि क्या ये इंसान इनहेरेंटली जेलस है? वेल यू कैन से दैट मे बी पॉसिबल, बट ऑन टॉप ऑफ इट हो सकता है इसने सिचुएशन को अलग तरीके से परसीव किया हो बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंस। हो सकता है पर्सन ए के बहुत सारे ऐसे दोस्त रहे हों जिन्होंने उनसे कहा था, यानी पर्सन ए से कहा था कि भाई हम तुम्हारे साथ रहेंगे, लेकिन उन्हें कोई नया दोस्त मिल गया तो वो पर्सन ए को भूल गए। सो दिस पर्सन इज़ इनसिक्योर बिकॉज ऑफ हिज ओन पास्ट। पर्सन बी के साथ शायद ऐसा कोई किस्सा रहा नहीं हो सकता है उसके भी दोस्तों ने उसे छोड़ा हो, लेकिन उसने उसको इस तरीके से अपने दिमाग में कॉग्निटिवली अप्रेज किया है, अप्रेज मतलब उसको इस तरीके से समझा है कि भाई ठीक है तुम चले गए लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, तो जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक सब कुछ पॉसिबल है, सो इट इज़ ऑल फाइन। तो ही डज़ नॉट एग्जैक्टली शो द सेम साइंस ऑफ इनसिक्योरिटी इवन दो पर्सन ए एंड पर्सन बी हैव बोथ गॉन थ्रू द सेम एग्जैक्ट थिंग्स इन द पास्ट, so that may also be possible. Then of course we have environmental factors कि आप कौन सी सोसाइटी के अंदर रेज हुए हैं, क्या कल्चर है आपका, कुछ चीज़ें कल्चरली अप्रोप्रिएट होती हैं, कुछ चीज़ें कल्चरली इनअप्रोप्रिएट होती हैं। दिस इज़ नॉट a discussion about the morality of individual actions in a vacuum कि ठीक है भाई जैसे कि आप डिबेट कर सकते हैं कि भाई छोटे कपड़े पहनने चाहिए लड़कियों को या नहीं पहनने चाहिए, या फिर आप कहें कि इफ़ यू आर अ मुस्लिम गाय देन शुड यू हैव अ बियर्ड और मस्ट यू नॉट हैव अ बियर्ड, लाइक वेस्ट के लिए आप कितना लीन टूवर्ड्स करेंगे और कितना नहीं लीन टूवर्ड्स करेंगे, गोज़ इनटू अ रियली लॉन्ग डिबेट, ऑलराइट। बट इट इज़ नॉट अबाउट दैट, मैं आपको कल्चरली अप्रोप्रिएट चीज़ें बता रहा हूँ। और अगर आप इस वक्त ये अलीगढ़ से देख रहे हैं या फिर आप लखनऊ से देख रहे हैं, देन यू नो कि कल्चर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है ऑन योर ओन डीलिंग्स। द वे आई ड्रेस अप इन दिल्ली इज़ डिफरेंट देन द वे आई ड्रेस अप इन बरेली, इट्स डिफरेंट देन द वे आई ड्रेस अप इन अलीगढ़। दैट इज़ समथिंग आई हैव सीन मेरी खुद की लाइफ में, आई एम प्रीटी श्योर यू हैव सीन इट एज़ वेल। वेल वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए आई वुड पुट अ स्टॉप right here on this video, and that is all for this one guys. That was your first episode into the world of social psychology. I'll see you in the next one. Take care.